तो फ्रेंड्स ये माइक्रोटेक इन्वर्टर जो कि इसका ऑल प्रॉब्लम जैसे कि ओवरलोड, चार्जिंग नहीं लेना, मेंस शो कर रहा है लेकिन चार्जिंग नहीं कर रहा है, और इन्वर्टर खट खट की आवाज़ करता है, और इन्वर्टर मेंस यूपीएस ऑन है लेकिन आउटपुट नहीं करता है, और 2 घंटा चलने के बाद इन्वर्टर बंद हो जाता है या काम नहीं करता है। तो तमाम जानकारियाँ आज हम जानेंगे इसी एक वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो कम से कम 50% आप अनुमान है कि कोई भी व्यक्ति इस इन्वर्टर को रिपेयर कर सकते हैं। इस कंडीशन में जो इन्वर्टर आता है कोई भी इन्वर्टर आप रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले मैं ओवरलोड के बारे में बताऊंगा, फिर चार्जिंग के बारे में, फिर मेंस क्यों नहीं कर रहा है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जानूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इन्वर्टर को लगा दिया स्टैंड पे, और यहाँ मैंने इस मल्टीमीटर को यहाँ पर सेट कर दिया। तो चलिए इसमें हम लाइन देते हैं। लाइन देने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हमारा मोस्फेट शॉर्ट हो जाता है, ओवरलोड उस कंडीशन में आता है। देख सकते हैं ये मेरा मोस्फेट है, ये जब शॉर्ट कर जाता है तो उस कंडीशन में ओवरलोड का प्रॉब्लम शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में हमको क्या चेक करना है? तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मोस्फेट को आपको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मोस्फेट लगा रह सकता है, P55 या 7545 भी लग सकता है। ये पहले नंबर तो हमको दोनों ड्रेन पर वोल्टेज चेक करना है कितना आता है। देख सकते हैं 24 वोल्ट के अराउंड आता है, यहाँ पर 23 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और डीसी आएगा यहाँ पर। दूसरा बात क्या है कि अगर मान के चलिए कि हम जब मोस्फेट डालते हैं तो यहाँ इसका जो गेट है, गेट पर हमको कितना वोल्ट आना चाहिए। देख सकते हैं मेरा ये ऑन कंडीशन में इन्वर्टर है, तो यहाँ मेरा गेट पर कितना वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको कितना, या 4.8 वोल्ट की अराउंड सब पर आना चाहिए। इसका गेट पर देख सकते हैं 4 वोल्ट की अराउंड आना चाहिए, दोनों चैनल पर आना चाहिए, एक चैनल दोनों चैनल पर, तभी आप मोस्फेट लगा सकते हैं, तभी आप ड्रेन को कसिएगा ना, तो वरना उस कंडीशन में आपका ये खराब हो जाएगा, फिर मोस्फेट जल जाएगा। दूसरा कारण, अगर लगाने के बाद भी नहीं काम करता है तो देख सकते हैं यहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहता हुआ है, और एक 10 की का लगा रहता है, उसको चेक करना है। और ये फ्यूज है, जीना डायोड है 15 वोल्ट का है, इसको भी आपको चेक करना है, और ये डायोड को भी चेक करना है उस कंडीशन में। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको चेक करना है दोनों तरफ। आपका ड्रेन पक्का बनने लगेगा, दोनों चैनल पर ड्रेन बनने लगेगा। अगर मान के चलिए, अब चलते हैं चार्जिंग सेक्शन में। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा और एक बताता हूँ, ये भी आपको डायोड को चेक करना है उस कंडीशन में। ये दोनों डायोड को आपको चेक करना है उस कंडीशन में, नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि चार्जिंग इसमें नहीं करता है, तो चार्जिंग नहीं करता है तो हमको क्या क्या चेक करना है। जैसे मेंस को शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो मेंस होता है यहाँ शो करता है, मेंस ये शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर केवल यूपीएस ऑन दिखा रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको ये ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को हमको चेक करना है। और यहाँ के बाद नहीं आता है, फिर भी नहीं आता है, तो यहाँ 2 डायोड दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर 2 डायोड दिया है। इस डायोड को आपको बारीकी से एकदम चेक करना है, कहीं मेरा शॉर्ट तो नहीं है। 4007 डायोड यहाँ पर लगा रहता है, यहाँ पर 4007 डायोड। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ जीना डायोड लगा है, इसको भी आपको देखना है। ठीक है, उस कंडीशन में इसको भी देखना है। आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए कि मेंस तो शो कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन चार्जिंग का इंडिकेट नहीं कर रहा है। यहाँ जो चार्जिंग ब्लिंक करता है वो चार्जिंग नहीं कर रहा है, या चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले क्या चेक करना है, चलिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ से प्रोब में लगाता हूँ, और इसका जो 26 नंबर पिन है इसमें मैं लगाता हूँ अच्छी तरह से, जैसे शॉर्ट कर जाएगा। इसका
26 नंबर पिन है, देख सकते हैं यहाँ से डॉट है तो 1 नंबर हो जाएगा, इसके उल्टे साइड 28 नंबर है। यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना है 2 से 26 नंबर पिन पर 2 से 2.5 वोल्ट चेक करना है। अगर बैटरी चार्ज रहेगा तो कम शो करेगा, अगर बैटरी चार्ज नहीं रहेगा तो ज्यादा वोल्टेज शो करेगा। 2 वोल्ट 2.5 वोल्ट के अराउंड शो करता है यहाँ पर 26 नंबर पिन पर, उस टाइप उस पार। तो अगर वहां अगर 2 वोल्ट निकालता है तो समझ जाइए कि ये मेरा आईसी ठीक है। अगर नहीं निकालता है तो उस कंडीशन में हम मानेंगे कि मेरा ये आईसी मेन आईसी है जो कि खराब है, कभी कभी खराब भी हो जाता है। अब आ जाते हैं, अगर फिर भी नहीं शो करता है मेंस, तो उस कंडीशन में आपको पहले नंबर यहाँ पर ये देख सकते हैं 555 है, या इसको आपको चेक करना है। ये लगाकर आपको दूसरा देखना है कि कहीं ये तो मेरा खराब नहीं है। अगर 555 भी ठीक रहता है तो उस कंडीशन में पहले आपको ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है देख सकते हैं TC 635 लगा हुआ है, TC 635 ट्रांजिस्टर। उस कंडीशन में ये ट्रांजिस्टर को भी आपको चेक करना है। अगर ये खराब रहेगा तो समझिए कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो ये जो कॉइल लगा है जो कि ट्रांसफार्मर है, इसमें 2 लेग होता है, इधर 2 लेग होता है, उधर 2 लेग होता है। तो दोनों लोग पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, कहीं ये मेरा खराब तो नहीं है। उस कंडीशन में भी खराब रहता है, जिसके कारण से हमारा मेंस तो शो करता है लेकिन चार्जिंग नहीं करता है। फिर आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं BD 139 यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर लगा है, कितना है देख सकते हैं, कुछ में 40 रहता है, BT 140 इसमें लगा है, BT इसमें 140 है। तो इसको भी देखना है, अगर उस कंडीशन में नहीं करता है तो ये भी खराब रहता है। तो चार्जिंग संबंधित आप लोग इतना समझ गए यहाँ पे। और देख सकते हैं चार्जिंग संबंधित एक और यहाँ LM324 लगा है, इसका क्या कार्य है मैं इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। करने के बाद खट 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 की आवाज करता है, चार्जिंग नहीं करता है, बैटरी मोड पर चलता है लेकिन लाइन मोड पर लाइन देने के बाद खट 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 करता है। तो उस कंडीशन में ये दोनों डायोड को देखना है, ये दोनों डायोड थोड़ा फेल हो जाता है, उस कंडीशन में होता है, लाइन आता है छोड़ता है, लाइन आता है छोड़ता है, उस कंडीशन में दोनों डायोड खराब होता है। ये आप पक्का बदल दीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं आउटपुट सेक्शन की तरफ। मान के चलिए कि मेरा इन्वर्टर में यूपीएस जो ऑन है, ऑन शो कर रहा है ये, और यहाँ पर जो वोल्टेज मेरा है 220 वोल्ट या 240 वोल्ट यहाँ पर नहीं आउट करता है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में यहाँ पर देख सकते हैं 100 का लगा है ये ट्रांजिस्टर, यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ट्रांजिस्टर है 100 का लगा है, यहाँ पर 100 नंबर का। ये ट्रांजिस्टर को आपको चेक करना है। ये अगर ट्रांजिस्टर खराब रहता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, स्विचिंग नहीं करता है, यहाँ पर 12 वोल्ट आता है, 12 वोल्ट को कनेक्ट नहीं करता है। यहाँ तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा, यहाँ जो टेपिंग है 220 वोल्ट का टेपिंग है, यहाँ पर आपको वोल्टेज मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं 220 लिखा है ना, इस 220 वोल्ट पर आपको टेपिंग पर वोल्टेज मिल सकता है। यहाँ इस टेप ये रेड वाला टेपिंग पर आपका वोल्टेज मिल सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ आउटपुट नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में इसको आपको चेक करना है। अगर मान के चलिए कि आउटपुट ये भी ठीक है और आउटपुट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में ये जो रिले होता है, ये रिले को आप बदल दीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाता है। कभी क्या होता है कि ये चेंज ओवर रिले है, यही चेंज ओवर रिले है, ये चेंज ठीक से नहीं कर पाता है, जिसके कारण से आउटपुट यहाँ पर हमको प्राप्त नहीं मिल पाता है। 220 वोल्ट या 240 वोल्ट हमको यहाँ पर हमको नहीं मिलता है। उस कंडीशन में ये जो रिले है, रिले बहुत किस्म का होता है, इसमें एक आता है थोड़ा कटा हुआ डिजाइन की तरह, वो भी रिले इसे यहाँ पर अटैच हो जाता है। उस कंडीशन में ये रिले खराब होता है। ये ट्रांसफार्मर को नहीं छूना है, ये चार्जिंग है। अगर चार्जिंग नहीं करता है तो उस कंडीशन में अभी ये जो ट्रांसफार्मर है रिले है, ये भी रिले खराब होता है, चार्जिंग नहीं करता है। तो ठीक है, ये अभी मैंने भूल गया था इसको बताने के लिए, चार्जिंग रिले है, ठीक है। और बाकी ये रिले को चार्जिंग रिले में मत बदल देना, ये भी कभी कभी चार्जिंग रिले में भी गड़बड़ काम करता है, जिसके कारण से चार्जिंग नहीं हो पाता है। ये भी रिले को आपको चार्जिंग में आपको देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस एक और बात है, आउटपुट नहीं करता है तो एक और कंडीशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से जो ट्रैक है जो 220 वोल्ट का, यहाँ से बर्न होता है, जल जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर हमको वोल्टेज नहीं मिल पाता है। यहाँ तो सब ठीक रहता है लेकिन यहाँ से बर्न होता है, बहुत अधिकांशतर केस में यही होता है, यहाँ से बर्न होता है, जिसके कारण से हमको यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल पाता है। तो ये भी आपको चेक करना है।
दूसरा का बात क्या हो गया, चार्जिंग के टाइम पर कभी कभी कौन बोर्ड में क्या होता है कि मैं चलिए आपको इस बोर्ड के माध्यम से दिखाता हूँ आपको कि मेरे पास एक बोर्ड है, ये भी माइक्रोटेक का बोर्ड है, देख सकते हैं। यहाँ पर एक लगा रहता है ये पीएफ, और यहाँ पर ये फ्यूज है, इसके साथ ही आता है, ये भी खराब हो जाता है, पीएफ फट जाता है, जिसके कारण से हमारा चार्जिंग नहीं कर पाता है। वही है, किसी किसी में लगा रहता है, किसी में नहीं लगा रहता है, ठीक है, वहाँ उसके जगह पर दूसरा चीज लग जाता है। तो देख सकते हैं ये भी है, ये भी खराब होता है, जिसके कारण से हमारा काम नहीं कर पाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, अब आगे चलते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा जो कोई लोग के का नाम रहता है कि हमारा जो बैटरी है ओवर चार्ज करता है, पानी बाहर फेंक देता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये पिन नंबर 3 पर वोल्टेज सेट करेंगे। चलिए मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितना वोल्टेज हमको मिलना चाहिए, कितना वोल्टेज के अराउंड मिलना चाहिए आपको। 3.4 से लेकर 3.5 वोल्ट के अराउंड मिलना चाहिए वोल्टेज। ये पिन नंबर 3 पर, यहाँ पर आईसी का 3 नंबर पिन पर देख सकते हैं 3.4 वोल्ट यानी कि 40 आ रहा है। 40 से 48 तक आना चाहिए, 3.40 से 48 आना चाहिए, यानी कि मेरा, आप भूल कभी इस प्रीसेट को मत छेड़िएगा। बैटरी चार्ज रहेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज कितना मिल रहा है पिन नंबर 3 पर। कभी कभी क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि मेरा बैटरी सही है, इन्वर्टर थोड़ा देर चार्ज चलने के बाद लो बैटरी का इंडिकेट कर देता है। जैसे लो बैटरी का इंडिकेट कहाँ से होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो लो बैटरी का इंडिकेट कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि लोग स्पीड सेट को घुमा देते हैं। तो घुमाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से वोल्टेज को लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो सबसे पहले लो बैटरी का इंडिकेट करता है, तो उस कंडीशन में इस तार को चेक करना है, ये जो, तो उस कंडीशन में इसको आपको चेक करना है। ये ढीला होता है तो उस कंडीशन में लो बैटरी का इंडिकेट करता है। एक और लो बैटरी का इंडिकेट करने का सबसे अहम भूमिका है, इस प्रीसेट को क्या करते हैं कई लोग घुमा देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वहां पर कम वोल्टेज शो करता है। जैसे कि 3.1 वोल्ट, 3.2 वोल्ट शो करता है। जैसे 3.4 से कम करेगा, जैसे यहाँ पर वोल्टेज शो, तो यहाँ पर भी लो बैटरी का इंडिकेटर, यहाँ पर लो बैटरी का जो लो बैटरी है, लो बैटरी यहाँ पर शो करेगा। उस कंडीशन में आपको यहाँ से मिला देना है, आपका लो कट हाई कट दोनों ठीक हो जाएगा। जैसे कि बैटरी फुल चार्ज करता है, नहीं लगातार बैटरी को चार्ज करता है, उस कंडीशन में बैटरी से पानी बाहर फेंक देता है, ओवर हीटिंग चार्ज करता है, उस कंडीशन में यही प्रॉब्लम होता है। ये भी आपको चेक कर लेना है। एक सबसे बड़ा होता है कि इन्वर्टर हाई एम्पियर से बैटरी को चार्ज करता है, सबसे बड़ा पॉइंट है। जैसे कि 30 एम्पियर, आपको इन्वर्टर बैटरी का कितने एम्पियर से चार्ज करता है, 20 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 30 एम्पियर से बैटरी को चार्ज करने लगे, 25 एम्पियर से चार्ज करने लगे, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर LM324 यहाँ पर देख सकते हैं, ये लगा हुआ है आईसी, देख सकते हैं वीडियो में LM324 लगा हुआ है। इस आईसी को आप आंख मूंद कर चेंज कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है ना कि LM324 जब फेल हो जाता है ना, तो यहाँ पर हाई एम्पियर यूज होता है, जिसके कारण से आपका बैटरी बहुत जल्द खराब हो जाएगा। उस कंडीशन में आपका बैटरी बहुत जल्द खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए कि इन्वर्टर लो बैटरी दिखाता है, तो उस कंडीशन में भी ये कैपेसिटर को चेक कीजिएगा। और यहाँ पर भी आ जाइए, इधर भी मैं बताता हूँ, लाइन नहीं आता है, मेंस नहीं शो करता है, तो ये भी आप चेक कीजिएगा। यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ठीक है, इसको भी कभी कभी ये भी खराब हो जाता है, जिसके कारण से आउटपुट नहीं करता है, इसको भी आप चेक कीजिएगा। ये भी यहाँ पर वोल्टेज चेक कीजिएगा, कभी कभी ये जो सॉकेट है खराब होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिले है, तो अगर हम चाहेंगे तो इसको पॉइंट को डायरेक्ट इसमें खोज सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा ये कट आउट के लिए यहाँ पर दिया है, तो ये भी सेफ्टी के ये माध्यम सेफ्टी देता है ये, ठीक है। और आपको जानकारी कैसा लगा? अगर जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रवि कुमार आपका हर तरह से मदद करूंगा। जय हिंद दोस्तों।